दोस्तों ये है आपका पेपर हिंदी विशिष्ट का। कोड है इसका 001 और प्रश्न पत्र संख्या 1 है, यानी कि मॉडल पेपर नंबर 1 है ये। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स हैं ये, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मॉडल पेपर्स में से क्वेश्चंस आते हैं। इनको ज़रूर देखें आप। यहाँ पे आपके सामने है, मैं अभी इसको आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉडल पेपर्स और आपके मेन एग्ज़ाम पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर के 3 साल 4 साल के और सारे सेट्स के साथ में प्लस टॉपर्स की कॉपियाँ A to Z चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। आप उनको देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं, इनमें से कोई आपको एक चुनना है सही। तो बाला रुंड शब्द का सही अर्थ है, तो इसका कौन सा सही अर्थ है आपको अ ब स द में से बताना है। डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, चलता हुआ सूरज या जलता हुआ सूरज। दूसरा क्वेश्चन है, प्रणाद कौन थे। ये अधर्म सॉरी अ है आपका पार्ट जो है धर्म, दूसरा ऋषि, स है नेता और फिर है कर्ण। इनमें से आपको बताना है। ये 2021 एग्जामिनेशन के लिए आपका जो है मॉडल पेपर है। तीसरा क्वेश्चन है, माटी वाली गद्य की कौन सी विद्या है। निबंध है, जीवनी है, कहानी है या रेखा चित्र है। चौथा क्वेश्चन है, दुब्बर बरदू अषाढ़ का अर्थ है गरीब को दोहरा आर्थिक भर पड़ना या 2 बार अषाढ़ का आना, दुख झेलना या दुबला पतला होना। पांचवा क्वेश्चन है, ठूठ का पेड़ प्रतीक है जड़ता का, निर्जीवता का, दृढ़ता का या फिर स्थिरता का। इसके बाद आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन का अ पार्ट के बाद में ब पार्ट देखते हैं। इसमें आपके रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी है वो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जेब कतरे को लेखक के जेब से कुल खालिस्तान रुपए मिले। दूसरा है, घीसा ने अपने गुरु साहब को उपहार में खालिस्तान दिया। तीसरा है, विजन का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है। चौथा है, हथेली आलसी में खालिस्तान अलंकार है। और पांचवा है, वीर नारायण सिंह खालिस्तान के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट का सी पार्ट या स पार्ट बोल सकते हैं, उचित मिलान करना है आपको, जोड़ियाँ बनानी है। तो एक तरफ है आप अपनी अपनी बीमारी, मधुलिका पंडवानी, बरवैचंद और जीवन और यौवन का कवि। इसके सामने जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको मैच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। 2 नंबर के क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, जब जनता ही भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती हैं तो। इसके बाद आ जाइए चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। और पांचवा क्वेश्चन जो है, कविता में अतिथियों और चिड़ियों में 2 समानताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सममार्गी शाखा के 2 कवि के नाम व उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को किस तरह की सीख दी गई है, वह वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है, ये आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण क्या हैं। और 9वां क्वेश्चन है, भाई रे ऐसा क्या पंथ हमारा, कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या क्या बताया गया है, ये आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं लिखनी है। 11वां क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में मजदूरों की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अथवा में आया है, परसाई जेनेटिक्स को बीमारी क्यों कहा है, वे इसे क्यों अपनाना चाहते हैं। इसके बाद में आ जाइए 12वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, काबर अगास ला नापत हो पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। अथवा में आया था जो है आपका क्वेश्चन, वो मरिया प्रथा ने सुमार की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया, ये आपको बताना है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। अथवा क्वेश्चन है, कविता के शीर्षक साध से जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों में आप लिखिए। 14वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या करनी है आपको। अथवा में है आपके दो दो है, जैसे अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीत तुहीन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अथवा में आया जो है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हुए। 15वां क्वेश्चन जो है इसमें निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या करनी है। वो पद्यांश था, ये आपका गद्यांश है। तो इसमें अथवा में भी है ऑप्शन। तो गोधुली उसके अनुसार पराजय की घड़ी थी, ये वाला आपका पैसेज है। और दूसरा है, यदि तुम्हारे पास 4 पैसे हो तो 3 पैसे जमा करो और एक खर्च करो, ये वाला आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका आया हुआ है, एक बार पहले भी आया हुआ है ये, तो ध्यान रखना है आपको।
16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अथवा में आया है, अपना नाम अंकुर शर्मा है या आपका नाम अंकुर शर्मा है, इसमें मिसप्रिंट है। अपने मित्र दीपक को उसके अनुत्तीर्ण हो जाने पर संवेदना प्रकट करते हुए एक प्रेरक पत्र लिखे, जिससे वह इस बार अच्छी तैयारी के साथ उत्साहपूर्वक परीक्षा में बैठे। 17वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए उत्तरों को देना है। तो यहाँ पर जो बातचीत करने वाले की कला, उसकी सूझबूझ और वाक्पटुता कवि की शोभा है। ये वाला पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में यहाँ पे देखिए नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। व्यक्ति को आकर्षक कौन बनाता है? श्रेष्ठ वक्ता की क्या विशेषता है? कैसे लोग समय का दुरुपयोग करते हैं? किस प्रकार के वक्ता से लोग समीपता बनाना नहीं चाहते? और उसके बाद में श्रेष्ठ व कुशल वाचक के क्या मापदंड हैं? किस प्रकार के लोग श्रेष्ठ श्रोता बनने लायक नहीं हैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वाणी के तप के लिए क्या आवश्यक है? और लास्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल जो लास्ट ईयर भी आ चुका है। इंटरनेट की भूमिका, लास्ट ईयर इसमें इंटरनेट में कंप्यूटर की मतलब भूमिका पूछी गई थी। और प्लास्टिक एक ज्वलंत समस्या, और भूजत का, ये भूजल का गिरता स्तर, यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका गिरता स्तर, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आप तैयार करिए। बहुत अच्छे जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी सेट हैं वो भी डाल दिए गए हैं। और आपका जो एग्ज़ाम के जो बोर्ड की टॉपर्स की कॉपियां हैं वो भी डाल दी गई हैं। 2020 के सॉल्यूशंस हम बना रहे हैं, जैसे ही बनेगा उन सभी को आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और वो सब आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरों की मदद हो पाए। बने रहिए चैनल पे, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपके 2021 एग्जामिनेशन के लिए सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा, हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, सभी के मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।